मंत्र जाप जिस माला पर हम करते हैं उस माला को कैसे ऊर्जान्वित करें। 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार आपको ये काम करना है। अपनी माला को एक्टिवेट करना है, एनर्जाइज करना है, ताकि आपके द्वारा किया गया मंत्र जाप जो माला पर आप कर रहे हैं वो बहुत जल्दी सफल हो जाए, सार्थक हो जाए और आप अपने इष्ट तक अपनी बात को पहुंचा सकें। उसके लिए ये आज मैं बताने वाली हूँ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। ये जो हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में बताई गई बातें हैं कि किस तरह से अपनी माला को शुद्ध भी करते रहें, तो ये आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों, पहली बात कि हम लोग मंत्र जाप करते हैं तो माला पर ही क्यों करते हैं। तो माला पर इसलिए करते हैं कि यदि हमारे हाथ में माला है तो हमारा ध्यान भटकता नहीं है। फिर हमारे पास ये होता है कि हमें कितनी माला करनी है, तो हमारा ध्यान अपनी माला पर है तो अपने मंत्र पर भी आ जाता है। अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो आप एक बार बिना माला के अपना मंत्र जाप शुरू करो। बस 5 मिनट भी आप वहां पर 5 मिनट 5 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे और थोड़ी देर बाद आप अपने आप को कहीं और पाओगे, किसी और विचार में पाओगे। दोस्तों, ये होता है और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप करके देखें ना, करके देखो, आपको पता लग जाएगा। तो माला पर इसलिए मंत्र जाप किया जाता है कि हमारा ध्यान कंसंट्रेट रहे, एक जगह रहे, मंत्र पर रहे। दूसरी बात, माला उन चीजों की बनी है जो भगवान के बहुत प्रिय हैं। जो प्लांट पौधे भगवान के बहुत प्रिय हैं उन पर हम जप कर रहे हैं, तो है ना, जिस पर प्रेम है वो हमारे हाथ में है। तो समझ लो भगवान का प्रेम भी हमारे पास है। ये है, देखो, तुलसी की माला, तुलसी जी हरि प्रिया है ना, भगवान की प्रिय है तो उनकी माला हमारे पास है। बैजंती माला है, वो भगवान की प्रिय है तो वो बैजंती माला हमारे पास है। बहुत सारे, मतलब रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष भगवान शंकर का बहुत प्रिय है तो वो हमारे हाथ में है। तो उसकी प्रिय वस्तु, जो जिस इष्ट की हम पूजा कर रहे हैं उनकी जो प्रिय वस्तु है, उसी वस्तु पर हम अपना मंत्र जाप कर रहे हैं, हम उन पर अपना ध्यान लगा रहे हैं, तो वो हमारी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज वो टेक्निक बताने वाली हूँ जो आपको 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। तो वो आपको करना है ताकि आपकी माला एनर्जाइज रहे। ठीक है, अब आप लगा सकते हैं कि जब एनर्जाइज करने के लिए हम कहीं भी हमें शुद्धि करनी पड़ती है, तो वो शुद्धि हम कैसे करेंगे। देखिए, ये उपाय आपने करना है शनिवार वाले दिन, मतलब बहुत ध्यान से सुने आप। ये उपाय होगा शनिवार वाले दिन, शनिवार के दिन शाम को, जब आप शाम के टाइम पे पूजा करने जाते हो, आपने उस समय करना है। दोस्तों, आपने पीपल के 2 पत्ते लाने हैं, साफ धुलना है उनको, और चरणामृत, पंचामृत आप बना सको तो पंचामृत बनाएं, और नहीं है तो आप गंगा जल में, एक प्लेट में गंगा जल भरें। उसमें आप पीपल के पत्ते का जो चिकना पृष्ठ है उस पृष्ठ की तरफ माला रखें, ऊपर से दूसरा पत्ता रखें, तो दोनों जो माला पर जो टच होने वाले पत्ते का जो भाग होगा वो चिकना वाला होगा, जो एक तरफ थोड़ा खुरदुरा होता है और दूसरी तरफ प्लेन होता है, तो वो वाला भाग माला को टच होना चाहिए। तो पीपल के पत्ते पर ऐसे दोनों तरफ आप बीच में माला रखें, ऐसे पत्ते रखें और उसको उस गंगा जल की प्लेट में आप रख दें। ठीक है, आप उसको ऊपर से चाहे तो कोई कटोरी से या किसी चीज से उसको ढक दें।
उसके बाद आपने वो भगवान के चरणों के पास, जहाँ पर आपने भगवान जी अपने रखे हुए हैं, उनके पास आप उस प्लेट को रख दें। भगवान से कहें कि आप इसको एनर्जाइज करें, शुद्ध करें, बस आपकी कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। आप वहाँ पर रख दें, पूरी रात आप वहीं पर रहने दें। फिर सुबह आप फिर अगले दिन इतवार के दिन आपको सुबह नहा धो करके पूजा करने जाना है। तो आपको क्या करना है, वहां से उस प्लेट में से वो माला लेनी है, उसको शुद्ध तीर्थ का जल या गंगा जल है, कहीं तीर्थ आप गए हैं वहां से आपने जल ला रखा है, तो उस जल से उसको फिर से धो दें, छाल दें, मतलब जल से आप उसको शुद्ध कर दें। और उसके बाद अपनी पूजा दिया जला करके, घी का दिया जलाया आपने, वहां पर सब कुछ पूजा शुरू करी है, फूल पुष्प भगवान को अर्पित करें और वो माला आपने भगवान जी को पहना देनी है। थोड़ी देर के लिए माला भगवान को पहनानी है और फिर भगवान की खूब पूजा करनी है, अर्चना करनी है। आप उनका भजन कीर्तन वहां पर करें थोड़ा सा, और फिर उसके बाद भगवान से प्रसादी रूप में, जैसे भगवान का हम प्रसाद देते हैं ना, तो ऐसी भगवान से प्रार्थना करें कि प्रसाद स्वरूप आप मुझे ये माला दें, है ना, ताकि इस माला से मैं आपकी प्रेम को पा सकूं। देखो सब भावनाओं की चीज है, लेकिन ये एक टेक्निक है अपनी माला को एक्टिवेट, एनर्जाइज करने के लिए। फिर भगवान से प्रसादी स्वरूप वो माला लें, फिर उस माला पर आप जाप करें। जितनी भी माला आप जप करते हैं उस माला से आप जप करें। और जप करने के बाद जब आप पूजा करते हैं, जप करने के बाद की जो बाकी आपकी प्रोसेस है पूजा की, उस समय उस माला को गले में धारण कर दें। देखिए, मुझे किसी ने कहा था कि गलत बात है, जप की माला को गले में धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, उसको हमेशा गले में धारण करके इधर उधर नहीं भागना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन पूजा में जितनी देर आप बैठे हैं, आप उसी भगवान को मना रहे हैं, तो वो माला की एनर्जी आपके पास आएगी, तो आप शुद्ध होंगे ना। और जैसे जैसे आप शुद्ध होते जाओगे, आप ईश्वर का प्रेम आप पा सकते हो। देखिए, अगर हम अशुद्ध हैं, पात्र गंदा है ना, तो उसमें कैसे अच्छी चीजें भरेंगी, कैसे वो एनर्जी आएगी। तो शुद्धता होती रहेगी। अब जब आपकी पूरी पूजा आपने संपूर्ण कर दी, अब आपको उठना है, तो उससे पहले आप माला को उतार के अपनी गौमुखी जिसमें आप रखते हैं उसमें रख के भगवान के पास ही रखनी चाहिए। ऐसे नहीं है माला उतार के आपने इधर उधर रख दी, नहीं, वहीं पर उन्हीं के चरणों में उस माला को रखो। इस तरीके से अगर आप माला जप करते हैं और महीने में 2 बार या हफ्ते में 1 बार आप इस काम को करते हैं, तो आपकी माला एनर्जाइज रहेगी और आपका मंत्र जाप बहुत जल्दी सफल होगा। और दोस्तों, सब कुछ आप अपनी मंत्र जाप, माला जाप से पा सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको भगवान नहीं दे सकते, है ना। राई ते पर्वत करे और पर्वत राई माए क्या नहीं कर सकते हैं राम जी। तो आप ऐसा करके अपनी पूजा करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।